जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। इसमें मैं जितने भी प्रश्न बताने जा रहा हूँ सारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है बीपीएससी की परीक्षा में। और ये जो बुक है, इस बुक का नाम है बिहार एक परिचय, जिनके लेखक इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार हैं। और पब्लिकेशन जो है इनका पब्लिकेशन है नेशनल पब्लिकेशन। तो चलिए देखिए, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो सवाल है वो क्या है, देखिए। सबसे पहले जो सवाल है वो है प्राचीन बिहार से। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत कौन सा है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत कौन सा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, यानी चारों का चारों जो है प्राचीन बिहार के अध्ययन का स्रोत है। याद रखिएगा, ये चारों 1, 2, 3, 4, यानी आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। पुरावित होट गांव के केसरिया स्तूप, टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया। स्टेफेंसन भाखड़ा स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के बारे में बतलाया। और कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया, इसके बारे में बतलाया। तो ये चारों का चारों क्या है? बिहार के प्राचीन इतिहास का अध्ययन का स्रोत। अगला है, कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इसमें कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन दिया हुआ है। बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिया रहता है, तो 5 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। यानी 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। ये गलत है, ये कथन गलत है। इसका आंसर क्या है कि 1863 में आर ब्रूसफुट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, आज़ादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य चुनिए। तो 1 नंबर आप देख सकते हैं, 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। दूसरा है, डॉक्टर एस अल्तेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कोम्हारार का उत्खनन किया। तीसरा नंबर, 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। चौथा है, 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा का उत्खनन किया। और उसके बाद है यहाँ 500 ईस्वी पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति है। और उसके बाद है, बोध गया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया। और तीसरी सदी ईसा पूर्व के बकरोर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख के सुजातागिरी का भी पता लगाया। तो इसमें चारों में से कौन सा होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शन है, 5 में से कौन सा होगा? तो देखिए, इन 5 ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। याद रखिएगा, यानी सभी 5 का 5। चलिए, बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। राजगीर में विसंतिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। या फिर नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। या फिर बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं। कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं। याद रखिएगा, ये गलत है। 98 रत्ती के सिक्के बिहार में नहीं मिले। बिहार में 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं। और ये त्रिशंतिका सिक्के के नमूने हैं। चलिए, 5 ऑप्शन है, इसलिए मैं ऑप्शन बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है। आप ऑप्शन को देख लीजिएगा। सवाल है, महादेवी प्रभु दया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, वैशाली बसाड़ यानी वैशाली, बोध गया यानी गया, पाटलिपुत्र यानी पटना, राजगीर यानी नालंदा। तो आप आंसर देख सकते हैं ए। मोहर के अनुसार प्रभु दया शक सरदार महाछत्र रुद्र सिंह की पुत्री थी, यानी बसाड़ वैशाली से।
केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो धर्मपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से, याद रखिएगा। श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें कितना ऑप्शन है? इसमें 4 ऑप्शन है। आंसर भी देख सकते हैं, बोध गया अभिलेख से, बोध गया अभिलेख से श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वीप का वर्णन है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, सॉरी कहाँ चले गए बाबू, हाँ ऑप्शन ए चंदेश्वर। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया। यह भी 60 गुण्य सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के उपायों के वर्णन प्रयोग का परामर्श देता है। चलिए अगला है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ये 63वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए कौटिल्य की पुस्तक, इसमें हो जाएगा आंसर बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। देखिए उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि, ऑप्शन ए। ये 60वीं 62वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। सारे बीपीएससी में सवाल पूछे गए सवाल हैं और बिहार जी के यहीं से बनता है दोस्तों। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से भी, बराबर से और राजगिरी से, यानी उपयुक्त सभी से, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। चलिए बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन ए मनेर ताम्रपत्र से। चलिए दूसरा है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फायान भी है और हेवेनसोंग भी है और सिंह भी है। हेवेनसोंग का एक नाम है उवान चवांग। चलिए बिहार प्राचीन के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, यानी सारा, भग्नावशेष, यात्रावृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी भग्नावशेष, यात्रावृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, याद रखिएगा। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र में, लोरिया यानी अरेराज से, लोरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? तो केवल 2, 3, 4 और 5 से पाटलिपुत्र से मौर्यकालीन अभिलेख नहीं मिला है। चलिए अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन एक सहसाराम से। चलिए बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो इसमें है आपका आंसर बी, प्राकृत है। मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आज ये पहला दिन है बिहार जीके का, तो चलिए एकदम आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, सारे सवाल यहीं से बनते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो इसमें हो जाएगा ब्राह्मी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी चिरान छपरा से, चेचर एवं सोनपुर से, मनेर से। चलिए बिहार के नवादा जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरना का लेख तथा शाहपुर, जिसे पटना एवं मंदार जो बांका में है, से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है किसकी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देवबरना के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वित का नाम मिलता है, याद रखिएगा। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से, यानी देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। इसमें हो जाएगा आंसर डी उपयुक्त सभी से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद।
बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? तो ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है, किसकी मिलती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एवं बी दोनों के बारे में। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। चलिए, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनिंघम, याद रखिएगा कनिंघम। चलिए, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कनिंघम ने। याद रखिए, थोड़ा सा जानकारी दिया हुआ है, वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। नेक्स्ट सवाल है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, किसकी खोज की? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त केसरिया स्तूप चंपारण में है, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं, यह कहाँ वर्णित है? तो इसका ये वर्णित है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में यानी ऑप्शन ए में। तो आज के ये 31 सवाल आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और फिर मैं कम से कम कल 50 प्रश्न लेकर आऊँगा बिहार जीके पर। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।